कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी फाइन होंगे, राइट। तो आइए आज क्लास दूसरी लेते हैं, इंग्लिश की दूसरी कक्षा। जो मैंने पहली कक्षा ली थी आपको इंग्लिश में, वो टेंस पढ़ाया था। आज भी मैं टेंस को ही फर्दरली आगे बढ़ाऊंगा, राइट। तो टेंस के आगे के चैप्टर्स में हम ये जानेंगे। सबसे पहले हमने ये सीखा था, मैं उसको एक बार समराइज कर देता हूँ। हमने सीखा था कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस क्या होता है, राइट। वो आपने सीख लिया था, उसे मैंने अच्छी तरह समझा दिया था। आगे मैंने ये भी बताया था कि उसके फर्दर पार्ट्स टेंस कितने भागों में बांटा गया है, यानी फर्दरली टेंस को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ये चीज आपने पहले ही सीख लिया है, इसे हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। अब आगे आगे चलते हैं। आगे ये है कि प्रेजेंट टेंस जो होता है, हमने जो 3 टेंसेस पढ़े, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ये 3 तरह के काल होते हैं। तो पहला जो टेंस होता है, इसके भी फर्दर 4 डिवीजन होते हैं, यानी 4 पार्ट्स होते हैं, 4 काइंड्स होते हैं, राइट। तो इसके 4 काइंड्स कौन कौन से हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 4 हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये चारों टेंसेस जो हैं, जो प्रेजेंट टेंस के भाग हैं, यानी कि वर्तमान काल के भाग हैं, उनमें पहला टेंस हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का अर्थ क्या होता है? इनडेफिनिट, डेफिनिट मतलब निश्चित, जिसकी श्योरिटी हो, और इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, यानी कि ये अनिश्चित। इसमें ना कुछ जो सेंटेंसेस बताए गए हैं, या जो सेंटेंसेस इसमें रहेंगे, उन सेंटेंसेस से ऐसा पता चलेगा कि प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल में जो कार्य हुआ है, उस कार्य को वो कार्य अनिश्चित सा है, यानी कि कुछ मिसिंग है। ऐसा लग रहा है कि वो सेंटेंस पूरी तरह से हम कुछ डिसाइड नहीं कर पाते कि ये जो घटना हो रही है, या हो रही है, या हो चुकी है, या हुई है, राइट। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को पढ़ेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये बताता है, अपने नाम में ही बताता है कि ये इंडेफिनिट है, ठीक है। तो आइए हम इसका आइडेंटिफिकेशन पढ़ते हैं। आइए बोर्ड पे चलते हैं। बोर्ड पे हम देखेंगे, आपने देखा बोर्ड पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ है पहले से ही। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, या इसका दूसरा जो नाम है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसका दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ये तो हो गया इसका नाम। और अब इसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। जब भी कोई टेंस या कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसकी आइडेंटिटी हमें चाहिए होती है। हमें पता कैसे चलेगा कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए हम इसकी परिभाषा एक बार जो रिटन इस बोर्ड पे लिखी हुई है वो हम देख लेते हैं। इफ अ हिंदी सेंटेंस एंड्स विथ ता है, ती है, ते हैं, एक्सेट्रा, we must understand that these sentences are in present indefinite tense, right। यानी कि हिंदी के जिस वाक्य का अंत, यानी कि हिंदी के जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, एक्सेट्रा आए, ऐसे सेंटेंस को हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझना चाहिए, राइट। ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य ता है, ती है, ते हैं से एंड हो तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझते हैं। एग्जांपल में हम देख लेते हैं। एग्जांपल है राम शहर जाता है। राम शहर जाता है, इसमें ताहे से खत्म हो रहा है। मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, इसमें ताहे से खत्म होता है। या फिर सीता गीत गाती है तो ये भी ती से खत्म होता है। तो इस तरह से ती, ते, ता, ये जो है लास्ट वर्ड्स, लास्ट लेटर्स होने चाहिए। और ता है, ती है, ते हैं अगर खत्म होता है सेंटेंसेस का लास्ट हिस्सा, तो हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझेंगे, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अब इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर तो किताबों में भी लिखी हुई है, लेकिन आप इसे थोड़ा सा सिंपल वे में समझेंगे, राइट। तो इसे बनाने की विधि समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता। और वर्ब, वर्ब यानी क्रिया। सब्जेक्ट मींस कर्ता और वर्ब मींस क्रिया। उसके बाद है ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, और अगला है OW यानी कि अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यानी कि ये आपका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में कैसे सीखेंगे, देखिए। राम शहर जाता है, इसमें सब्जेक्ट पहचानना हो तो हम कैसे पहचानेंगे? राम शहर जाता है, राम शहर जाता है, राम सब्जेक्ट हुआ क्योंकि राम शहर जाने का काम कर रहा है। जो भी काम करे, यानी जो करता है वह करता है।
जो करता है वह करता है। तो राम शहर जाने का काम कर रहा है, इसलिए राम सब्जेक्ट हुआ। तो राम शहर ऑब्जेक्ट हो गया, और जाने की जो क्रिया है वो क्रिया हो गई, राइट, यानी कि वो वर्ब है। तो तीनों चीजों को एज इट इज रख देना है, इसमें चेंजेस नहीं करने हैं। वैसे एक चीज है कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हो तो वर्ब में एस या एस लगाते हैं, वो आगे हम आपको बता देंगे। ये थोड़ा सा यूनिक रूल है जो स्टैंडर्ड रूल है, राइट। तो इसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट हमने यहां रख दिया राम, उसके बाद गोज लिखा, गो ना लिख के गोज लिखा क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। उसके बाद टू लिखा, फिर सिटी लिखी। तो राम सब्जेक्ट हुआ, वर्ब, ठीक है, टू प्रीपोजिशन है, और सिटी जो है वो ऑब्जेक्ट है। यानी ये सेंटेंस बन गया राम गोज टू सिटी, राम शहर जाता है। इस तरह से ही दूसरा सेंटेंस हुआ आई टीच यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं। तो आई क्या है, सब्जेक्ट है, टीच क्या है, वर्ब है, और इंग्लिश, राइट, यू ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है, सेकंड ऑब्जेक्ट है, इसको हम अदर वर्ड के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो ये दोनों ही सेंटेंसेस इस विधि से हमने बना ली, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, राइट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो मतलब जिस तरह से इसके रूल्स होते हैं, जो भी स्ट्रक्चर होता है, वो मैंने आप एज इट इज आपको बताया। लेकिन इसको सिंपल वे में हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस को जब हम बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, राइट। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड ये होता है, ठीक है। तो आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही, और आगे मैं इसके फर्दर एक्सटेंशन के बारे में और टेंसेस के बारे में आपको बताऊंगा। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।